हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अक्टूबर 2025, महीने का आखिरी दिन शुक्रवार हो गया। हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचार देखिए, वो कहा करते थे कि हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। एक समानता के विचारों को ये बहुत समर्थन देते थे। यही वजह कि आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं पटेल जी की जयंती के मौके पर। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष की भी उपाधि मिली हुई है। और आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 31 अक्टूबर को एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए देश भर में शपथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। और दोस्तों, इस बार की यह जयंती सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है और ये बहुत ही खास होगी। गणतंत्र दिवस के जैसे भव्य परेड का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परेड की सलामी लेंगे। गुजरात के एकता नगर में वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक दिन पहले गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। बीते दिन भी यहाँ गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने कई सारी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में 1220 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे आज पीएम मोदी। पटेल जी की इस जयंती के मौके पर 2 दिन पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं अभी। इस मौके पर पीएम ने सरदार पटेल के नाम स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जवानों ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड की रिहर्सल भी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्व, एकता पर्व बहुत ही खास तरीके से इस बार मनाया जा रहा। वहीं दोस्तों, आज देश में कई जगहों पर वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर स्कूलों में भी अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत कई जगहों पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन होगा। और आज पटेल जी की जयंती के साथ ही भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का दिन भी है। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए धोखे से उनकी हत्या कर दी गई थी। और 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। पीएम ने उनकी याद में कुछ सालों पहले स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था गुजरात में 182 मीटर उनकी ऊंची प्रतिमा का 2018 में, है ना। बाकी और भी भारतीय और वैश्विक इतिहास से जुड़ी आज 31 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। 24 नवंबर को अगले महीने ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने जस्टिस सूर्यकांत को 53वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया है। 14 महीने तक ये अपने पद पर रहेंगे। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि पटाखे फोड़ना या लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बोले कि दुर्भाग्य है कि कोई भी नेता या धर्म गुरु प्रदूषण रोकने की अपील नहीं करता है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि पटाखों की वजह से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय एस ओक का ये कहना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरएसएस ड्रेस पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। कर्नाटक राज्य में अभी ये मामला बहुत ही गंभीर तुल पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शाखा पर भी प्रतिबंध लगा और फिलहाल हाईकोर्ट का स्टे लग चुका है इस पूरे मामले को लेकर, जो कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, चक्रवात तूफान मोंथा ने कई राज्यों में कहर बरपाया। 2 लोगों की मौत हो गई, किसानों की लाखों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई। जी हाँ, इस मोंथा तूफान के चलते कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में ये 2 लोगों की मौतें हुई और 1.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा किसानों की फसलें तबाह हो गई। अभी भी वैसे बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि अब तो मोंथा चक्रवात थोड़ा कमजोर पड़ चुका है, लेकिन नेपाल तक इसका असर दिख रहा है। यूपी, बिहार में भी भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ तापमान गिरा और बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। तूफान की वजह से एक और व्यक्ति की जान चली गई। अब आंध्र प्रदेश में कुल 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, सोने की कीमतों और मांग पर एक खबर आ रही है कि ऊंची कीमतों के कारण इस साल 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 16% तक घटी है। हालांकि गोल्ड में निवेश को लेकर तेजी देखने को मिल रही है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली तिमाही में सोने की मांग का मूल्य 2.03 लाख करोड़ रुपए पहुंचा और डिमांड कुछ कम देखने को मिली है। वैसे अभी सोने के लेटेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो सोना 1009 रुपए गिर कर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। बीते 13 दिन के अंदर अंदर सोने की कीमतों में 11,255 रुपए तक की गिरावट हुई है। और चांदी में मामूली सी बढ़ोतरी हुई 150 रुपए की और अभी चांदी का भाव 1,46,783 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड की प्राइस आप देख सकते हैं। और वहीं सोने के भाव को लेकर देखिए, बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बाबा वेंगा, जो कि दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ता के रूप में फेमस हैं, उनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी। तो इसी सिलसिले में उन्होंने सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं को लेकर कहा कि दुनिया भर में आने वाले 2-3 सालों के दौरान वित्तीय संकट आ सकता है और दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर ये भविष्यवाणियां सच होती हैं तो
तो ऐसे में लोग सोने जैसे फिजिकल एसेट्स की तरफ भागेंगे, यानी उसमें निवेश ज्यादा बढ़ाएंगे। तो आने वाले कुछ सालों में 25 से 40% तक गोल्ड की प्राइस और भी बढ़ सकती है, 2026-27 तक, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अमेरिका के फेड रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक हमारे भारत में भी रेपो रेट घटा सकता है और आरबीआई पर रेपो रेट घटाने का दबाव भी बढ़ेगा, एक्सपर्ट्स की तरफ से अनुमान जताया जा रहा है। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए हम सस्टेनेबल ग्रोथ के नए रास्ते खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वाणिज्य मंत्री ने इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ ये अहम बैठक की और इस दरमियान भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ाने से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा की। चलिए खबर आ रही भारत की फिनटेक लीडरशिप में एक और नया अध्याय शुरू हुआ। जल्द ही मलेशिया में भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे और गूगल पे, फोन पे के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। रेजर पे की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और मलेशिया में यूपीआई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन के लिए कम उपयोग से बड़ा चीनी भंडार, यानी हमारे देश में शुगर का भंडार बढ़ रहा, तो अब सरकार शुगर यानी शक्कर की निर्यात एक्सपोर्ट के लिए भी मंजूरी दे सकती है, केंद्रीय खाद्य सचिव मंत्री का यह कहना है। और बिहार चुनाव के लिए बड़ी खबर देखिए, आज 31 अक्टूबर को जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र। कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा। महागठबंधन ने तो घोषणा पत्र 2-3 दिन पहले जारी कर दिया, तो अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी प्लस एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक संगठनों का एक साथ संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 9:30 बजे से अनाउंस करेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्राउड कंट्रोल के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 76 स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया। रेल मंत्री की तरफ से यह मंजूरी दी गई। आने वाले त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब भारतीय रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 76 रेलवे स्टेशनों पर नए पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना को मंजूरी दी है, ताकि त्योहारों में आने जाने दौरान लोग बाग स्टेशन पर भीड़ के दौरान वहां बैठ सके, रेस्ट कर सके, विश्राम कर पाएंगे, है ना। इन होल्डिंग एरिया में शौचालय पुरुषों और महिलाओं के लिए और भी कई आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी, है ना। और वहीं रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है। देखिए आप, देश भर में चलेगी 100 नई अमृत भारत ट्रेनें भी। पहले फेज में 4 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ रायपुर में मंजूरी मिल सकती है, जो कि हावड़ा, मुंबई, जयपुर, असम इन सभी राज्यों के रूट पर चलेगी। भारतीय रेलवे का प्लान है आने वाले 2-3 सालों में पूरे देश में 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड रेल चलाने की योजना तैयारी की जा रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। और इस मेगा प्रोजेक्ट में अब रायपुर रेल मंडल भी शामिल होने जा रहा। तो ये सरकार और इंडियन रेलवे का बहुत ही अच्छा प्लान है। अब हमारे देश के छोटे शहरों से भी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेगी, जिससे रेल यात्रियों को आसानी से रेलवे की सुविधाएं मिल पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीबीडीटी ने बढ़ाई आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन। जी हां, टैक्स पेयर्स और कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। सीबीडीटी की तरफ से इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है और अब ये रिपोर्ट्स वगैरह 10 नवंबर 2025 तक जमा कराई जा सकेगी, है ना। ये देख सकते हैं आप, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, मुंबई के स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो गई। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, एनकाउंटर कर दिया गया। अभी एक दिन पहले का यह मामला है। मुंबई के पवई इलाके के राज स्टूडियो में 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया गया। होस्टेज के रूप में उन्हें किडनैप कर लिया, तो इनको किडनैप करने वाला एनकाउंटर में मारा गया। आरोपी का नाम रोहित आर्या है। गोली लगने के बाद इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्टूडियो में बच्चों को ऑडिशन देने के बहाने बुलाया गया था, हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुलिस का कहना है कि दिल्ली दंगे देश में सत्ता परिवर्तन की एक साजिश थी, हिंसा फैलाने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 177 पन्नों का एक नया हलफनामा दाखिल किया है। मामला है फरवरी 2020 का, जब सीएए के खिलाफ आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। तो उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, अगली एक चौंकाने वाली खबर, उत्तराखंड के नैनीताल में चूहों की आबादी इतनी बड़ी हुई है कि हर हफ्ता एक व्यक्ति को काट रहा चूहा। घरों से लेकर अस्पताल तक चूहे इतने ज्यादा फैले हुए हैं। विशेषज्ञ बोले कि इतने ज्यादा चूहे लैंडस्लाइड की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि चूहे तो जमीन को खोद करके खोखला बना देते हैं, तो इस वजह से लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में चूहों की बढ़ती आबादी अब खतरा बनती जा रही है। जिलों के लिए फेमस इस मशहूर शहर में बीते कुछ महीनों में 42 लोग चूहों के काटने की वजह से बीमार भी हुए हैं। देखिए जरा, चलिए खबर देखिए, अयोध्या में अभी 10 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं 14 कोसी परिक्रमा। बारिश से रास्ते में कीचड़ फैला हुआ, पॉलीथीन और छाता लेकर नंगे पांव चल रहे हैं श्रद्धालु। ये दर्शन कर लीजिए आप भी 14 कोसी परिक्रमा के श्रद्धालुओं की, भक्तों की। 10 लाख श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद ये परिक्रमा शुरू की है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, एक लड़की का मामला है। उस लड़की के अबॉर्शन केस पर तो सुनवाई चल रही थी, तभी नाबालिग की डिलीवरी हो गई, उसे बच्चा हो गया। 15 साल की रेप केस पीड़िता का ये मामला है। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 महीने तक इस लड़की का और उस बच्चे का खर्च उठाए। ये सुनवाई 35 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति से जुड़ी याचिका पर हो रही थी। तभी बीते दिन बच्ची को जन्म दिया इस लड़की ने। चलिए स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, सीबीएसई ने 10वीं 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा। इस बार कुल 42 लाख से भी ज्यादा बच्चे शामिल होंगे। तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ये टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं सीबीएसई
सीबीएसई का एक और नया प्लान देखिए, मोटू पतलू जैसे कार्टून सिखाएंगे अब बच्चों को इनकम टैक्स से जुड़े गुर। स्कूली बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से सीबीएसई बोर्ड ने 8 कॉमिक बुक्स भी पब्लिश की हैं, जिनके जरिए बच्चे खेल खेल में कार्टून की मदद से टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी काफी एडवांस चीजें सीख पाएंगे। ये कॉमिक्स के कुछ पेजेस भी आप देख सकते हैं। वहीं सीबीएसई ने एक और घोषणा की है, अगले साल से ही तीसरी कक्षा के छात्र भी पढ़ेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी शिक्षाएं भी अब बच्चों को छोटी क्लासेस से ही देना शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति इसका पाठ्यक्रम भी तैयार करेगी। केंद्र सरकार और सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मिलकर ये नया प्लान बनाया है, जिसके तहत सभी स्कूलों में अब कक्षा 3 के स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। बच्चों को ये शिक्षाएं दी जाएगी। अच्छा, वैसे एआई को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए दोस्तों, इंसानों की चापलूसी कर रहा एआई, सही की बजाय वो जवाब दे रहा जो यूजर सुनना चाहता है या यूजर को पसंद होते हैं। हालिया टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की रिसर्च के अंदर ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। जैसे चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, क्लोड एआई, परप्लेक्सिटी, जितने भी एआई टूल्स हैं उनको लेकर एक रिसर्च की गई। ये रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने मिलकर की है और इस रिसर्च को एक टर्म में नाम दिया है सोशल साइकोफेंसी। एआई के व्यवहार को पढ़ने के लिए, जानने के लिए इस रिसर्च को कंडक्ट कराया गया, जिसमें पता चला कि एआई भी इंसानों की हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहा है। मतलब देखिए, एआई मॉडल्स इंसानों से भी ज्यादा चापलूस हैं। कई जगहों पर तो एआई ने यूजर्स के खतरनाक या चालाकी भरे व्यवहार को भी सही ठहराया है। तो अब टेक एक्सपर्ट का यह कहना है कि एआई की चापलूसी भविष्य में इंसानों के लिए खतरा हो सकती है वाकई में। और टेक न्यूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, एंड्रॉइड एप्स आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने शोध किया, जिसमें पता चला कि कई तरह के फर्जी एप्स को आप लोकेशन या किसी भी तरह की परमिशन ना दें। शोध में पाया गया कि एंड्रोकॉन ने 40,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके और कई अलग अलग फोन पर टेस्ट के दौरान आसपास के माहौल की पहचान में 99% और इंसानी गतिविधियों की पहचान में 87% तक की सटीकता हासिल की है। मतलब जो एप्स जैसे कई सोशल मीडिया एप्स हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जानते हैं कि आप छोटे कमरे में या बड़े कमरे में, आप बैठे हैं, खड़े हैं या लेटे हुए हैं, आप फ्लाइट में या मेट्रो में हैं, पार्क में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं। समझ रहे हो? एप्स इतनी ज्यादा आपका डेटा लेते हैं और इन्हीं डेटा को यूज करके आपको रिलेवेंट एड्स दिखाए जाते हैं। ये स्टडी मोबाइल में जीपीएस का एक पूरा नया पहलू दिखाती है। मतलब देख रहे हो, मोबाइल टेक इंडस्ट्री और सारी कंपनियां मिलकर हमें कैसे एक उपभोक्ता की तरह इस्तेमाल करती हैं हमारे डेटा का। आप क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, आपकी क्या प्लानिंग है, कल कहां जाने वाले, सब कुछ आपके मोबाइल में ढेर सारे एप्स को ये पता होता है। तो इसीलिए जरा सावधान। अच्छा, वैसे आईआईटी दिल्ली ने जो ये एंड्रोकॉन नामक एक नई प्रणाली विकसित की है, तो इससे मोबाइल यूजर की सटीक जानकारी भी मिल पाएगी और इसी टेक्नोलॉजी के जरिए पता चला कि मोबाइल फोन आपके किन किन डेटा का कहां किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेड इन चाइना रॉकेट से उड़ान भरेगा पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री। तियांगोंग स्टेशन पहुंचेगा पहला एस्ट्रोनॉट। चीन और पाकिस्तान के बीच स्पेस को लेकर ये नई दोस्ती हुई है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में होगी 20,000 शिक्षकों की भर्ती। मार्च 2026 तक के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है यूपी की योगी सरकार की तरफ से। और खबर है 31 अक्टूबर को आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की तरफ से रायपुर बंद का भी आह्वान किया गया। महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले को लेकर ये कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और खबर है हरियाणा के पेंशन धारकों के लिए जरूरी अपडेट, 3 नवंबर से जमा कराना होगा जीवन प्रमाण पत्र। हरियाणा सरकार की तरफ से सभी पेंशन धारकों को ये निर्देश जारी किया गया है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपीएवीपी का शानदार ऑफर। फ्लैट खरीदने पर इन लोगों को मिलेगी 15% तक की छूट। वैसे ये नया नियम पूरे राज्य में लागू होने जा रहा, लेकिन लखनऊ में आवास विकास परिषद की तरफ से ये स्पेशल ऑफर निकाला गया है और ये योजना 21 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी, जिसके तहत 90 दिनों में भुगतान अगर आप करते हो तो आपको 10% छूट मिलेगी और 50% भुगतान पर कब्जा मिल जाएगा। बाकी की राशि आप किस्तों में चुका सकते हैं और ब्याज पर भी अतिरिक्त छूट दी जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 नवंबर से शुरू होगी कई सारी एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं। इस रूट पर ये ट्रेनें शुरू की जाएगी, जिससे माता के भक्तों को सहूलियत मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगर आप भी रिलायंस जियो का इस्तेमाल करते हैं तो जियो यूजर्स के लिए 35,000 रुपए का एआई सब्सक्रिप्शन अब बिल्कुल फ्री मिलेगा। 18 से 25 साल के यूजर्स गूगल के जेमिनी प्रो का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। दरअसल रिलायंस जियो कंपनी और गूगल के बीच एक साझेदारी हुई है, जिसके तहत जियो यूजर्स को ये एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलेगा। 18 महीने तक गूगल के प्रीमियम एआई का एक्सेस आप फ्री ले पाएंगे। जी हाँ, एआई रिवॉल्यूशन के बीच हमारे देश में मुकेश अंबानी की तरफ से जियो यूजर्स को ये बड़ा तोहफा दिया है। खास करके जो 18 से 25 साल तक के युवा लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है। मुकेश अंबानी का कहना है कि इस पहल का लक्ष्य है भारत के 1.5 अरब लोगों तक एआई सर्विस पहुंचाना है। तो जियो यूजर्स को अगले 18 महीने यानी लगभग 1.5 साल तक 35,000 रुपए तक की कीमत के गूगल जेमिनी के प्रीमियम एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें आप जेमिनी के साथ साथ गूगल के नैनो बनाना, Vivo 3 मॉडल्स का एक्सेस भी ले पाएं। अच्छा, ये एक्सेस कैसे मिलेगा आपको? तो आप माई जियो ऐप में जाकर के भी देख सकते हैं इस बारे में, और जियो.com पोर्टल पर भी आपको इस रिचार्ज प्लान ऑफर के बारे में डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। सिंपली आपको जियो की वेबसाइट पर जाना और इस क्लेम नाउ बटन पर क्लिक करना, आपका जियो नंबर दर्ज करना, फिर ओटीपी वगैरह आएगा और उसके बाद आप ये एक्सेस ले पाएंगे। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज पता चल जाएगी।
है। अच्छा, वैसे आप किस सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हो, जियो की या एयरटेल की या वोडाफोन आइडिया? आपके यहाँ सबसे अच्छी सर्विस किसकी मिलती है दोस्तों? कमेंट करके बताओ तो मुझे देखें। चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को बिहार के भागलपुर में जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की नैया पार लगाएंगे और नए जिलों में जनसभा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले 2 नवंबर को बिहार के नवादा भी आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ और अपडेट देखिए आप। मोकामा में एक आरजेडी नेता की हत्या कर दी गई। जन सुराज कैंडिडेट के प्रचार में शामिल थे। अनंत सिंह बोले कि ये सूरज भान ने करवाया। बीजेपी ने राहुल गांधी की भी शिकायत की। देखिए राजनीति में किस हद तक के गंदे खेल खेले जा रहे हैं। इस मामले से जुड़ा आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर भी लगाया जा रहा। बाहुबली बोले कि ये सूरज भान ने करवाया। और देखिए बिहार में डिप्टी सीएम की सभा भी कैंसिल करनी पड़ी, भीड़ नहीं जुटी। बेगूसराय में एलजेपीआर कैंडिडेट्स के समर्थन में भी सभा हुई, 1000 लोग भी नहीं जुट पाए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हलसी में जनसभा को संबोधित किया। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के लखीसराय, मुंगेर, नालंदा कई इलाकों में जनसभा संबोधित की बीते दिन। इस दरमियान अमित शाह बोले कि ये चुनाव जंगल राज रोकने के लिए है, जो वेश बदल कर आएगा। नालंदा में अमित शाह ने कहा कि हजारों करोड़ का काम मोदी नीतीश ने किया। लालू राज में 38 नरसंहार हुए थे। इधर बिहार दरभंगा में प्रशांत किशोर का 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी देखने को मिला। जन सुराज प्रत्याशी के लिए मांगे गए वोट। कहा कि लालू नीतीश की सरकार ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाया। कुछ और राज्यों की चुनावी अपडेट देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में 8 साल बाद स्थानीय चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाई गई चुनाव आयोग की तरफ से। अब उम्मीदवार कितना खर्च कर पाएंगे तो देख सकते हैं आप 11 लाख रुपए तक का एक्सपेंसेस खर्च कर पाएंगे नगर निगमों जैसे चुनाव में। वहीं महाराष्ट्र में मतदाता सूची में धांधली के आरोप पर भी महाराष्ट्र का विपक्ष एकजुट हुआ और 1 नवंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली मार्च भी निकाला जाएगा। और इधर देखिए बिहार में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार राज्य में ओल्ड पेंशन योजना फिर से लागू होगी। पटना में हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय अभी 87,000 है, जबकि हमारे हिमाचल में 2.5 लाख रुपए हैं। इधर पश्चिम बंगाल में देखिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। हर शिकायत का समाधान 48 घंटे में किया जाएगा। 1950 हेल्पलाइन सर्विस पश्चिम बंगाल में भी जारी हो चुकी है। इसके अलावा ये एक और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस पर भी आप इस टाइमिंग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि फूट डालो राज करो की राजनीति न करें। टीएमसी ने दावा किया कि एसआईआर के डर से ये 2 घटनाएं देखने को मिली। अभिषेक ने अमित शाह और सीईसी को जिम्मेदार ठहराया। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी बीते दिन बड़ा हंगामा देखने को मिला। एनसी और बीजेपी के विधायक भिड़ गए। बाढ़ पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष ने परमिशन नहीं दी, तो विरोध करने पर विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला। वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर बदला अपना टोन। धामी बोले कि जितना विरोध करोगे उतनी तेजी से काम करेंगे। हम राष्ट्र विरोधियों और हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक घटना देखी गई। ब्रिजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर 100 फीट ऊपर हवा में डगमगाने लगा। वो तो गनीमत रही कि ये क्रैश नहीं हुआ। पायलट ने सूझबूझ से खेत में ही हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी और बोले कि हम सब सेफ हैं, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, है ना। ओके, और चलिए ये तो चुनावी सिलसिला चल रहा है और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, आज 31 अक्टूबर को भी कई राज्यों में खतरनाक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने। आंधी तूफान, बिजली से सावधान रहें। ठंड और कोहरे का भी अलर्ट है। एक तो जो अभी चक्रवात तूफान चल रहा मोन्था, उसने भी उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में तबाही मचाई है। इस वजह से मौसम विभाग का कहना है कि अब मैदानी राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड की दस्तक होने वाली है। वैसे अभी चक्रवाती तूफान थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी बढ़ने लगी ठंड। 4 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़ का पारा। ताबो का पारा तो -1.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि अब अगले 6 दिन हिमाचल में धूप खिलेगी, मौसम साफ रहेगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए मोन्था चक्रवात इफेक्ट के चलते 15 जिलों में सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। तेज हवाओं से धान और सरसों की फसलें भी गिर गई। आज और कल भी यूपी में कई जिलों में बरसात का अलर्ट है, मौसम विभाग की चेतावनी है। और ये देखिए किसानों की खेतों की फसलें कितनी खराब हो गई बारिश और हवाओं के चलते। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। धान की फसलें सड़ गई बिल्कुल ही। मक्का की फसलें भी मवेशियों को चरा दी किसानों ने, क्योंकि उनमें मक्का तो बिल्कुल बैठे ही नहीं। सीधी, नर्मदापुरम, भिंड समेत कई खेतों में बारिश का पानी भरा है। मध्य प्रदेश के भी अधिकांश हिस्सों में बारिश से किसानों की खेतों की फसलें, खड़ी हुई फसलें ही बर्बाद हो गई हैं। किसानों को करीब 30% तक का नुकसान हुआ है। और इधर देखिए बिहार में भी मोन्था तूफान का असर दिख रहा है। 12 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। भोजपुर में बीजेपी नेता का हेलीकॉप्टर भी फंस गया। और पटना समेत 25 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप, आधे से ज्यादा जिले, 25 जिले बिहार के पश्चिमी जिलों की तरफ बारिश की चेतावनी है। और वहीं देखिए झारखंड में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे
जिससे धान की फसलें प्रभावित हुई, किसानों की मुश्किलें बढ़ी, कटाई पर भी असर पड़ेगा और सरसों की अच्छी खेती की भी उम्मीद है। तो ये दोस्तों देश के कुछ अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में और कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 593 अंक गिरकर 84,404 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 176 अंक लुढ़का। मेटल, फार्मा और IT सेक्टर में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। अडानी पावर का मुनाफा भी 11% कम हुआ। हालांकि इस साल शेयर 54% तक चढ़ा है। और वहीं देखिए गूगल कंपनी का रेवेन्यू पहली बार 9 लाख करोड़ के पार पहुंचा, जबकि गूगल का पहला ऑफिस गैराज में था। राम श्रीराम शुरुआती निवेशक थे गूगल के। आज गूगल $3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। गूगल ने पहली बार हासिल किया $100 अरब का तिमाही रेवेन्यू। तो सुंदर पिचाई ने इसे माइलस्टोन क्वार्टर बताया और इस मौके पर पिचाई बोले कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। और वहीं खबर है कि भारतीय कंपनी HMEL ने रूसी तेल का आयात रोका। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 49% तक हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर देखने को मिल रहा है। स्विगी कंपनी का दूसरी तिमाही में नुकसान बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू 54% से ज्यादा उछाल में रहा। यही वजह है कि इसी साल भी स्विगी के शेयर में तकरीबन 23% तक की गिरावट देखने को मिली है और स्विगी का घाटा भी 74% तक बढ़ चुका है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अनिल अंबानी की कंपनियों से यस बैंक को 2700 करोड़ का नुकसान हुआ। अनमोल अंबानी की भूमिका की भी जांच जारी है। CBI की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल खबरें देखिए आप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट हुआ, 6 सैनिकों की मौत हो गई। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में रहते हुए एक बड़ा बयान दिया, ऐलान किया। बोले कि जल्द ही मैं देश लौटूंगी। दिल्ली से उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। उसके बाद बांग्लादेश में सियासी भूचाल आ गया। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दिया। 33 साल पहले 2300 फीट नीचे आखिरी परीक्षण किया था। तब चट्टानें भी पिघल गई थी और अमेरिका एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहा है। खबर है तहव्वुर राणा के मामले में भारत ने अमेरिका से भी नई जानकारी मांगी है। इजराइल के समर्थन में बोलने पर एक पाकिस्तानी पत्रकार की भी जान ले ली गई। वहीं अमेरिका ने रातों रात वर्क परमिट नियमों में भी बदलाव किया है। H1B वीजा वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया है, जिसमें H1B वीजा से लेकर ये कुछ नई गाइडलाइंस और नए नियम का आदेश जारी किया है। देख सकते हैं आप अपडेट। वहीं देखिए रूस से तेल खरीदने के बावजूद चीन पर 10% टैरिफ घटा दिया अमेरिका ने। ट्रंप और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच दुर्लभ खनिजों को लेकर भी एक समझौता हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका के बुसान में मिले बीते दिन और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच सभी विवाद निपटा लिए गए हैं। सवाल ये कि क्या चाइना के आगे झुक गया अमेरिका, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का 20% तेल रूस से आयात करता है। अमेरिका ने चीन पर 57% टैरिफ लगाया था, अब इसे घटाकर 47% कर दिया है, 10% माइनस कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन अमेरिका के बीच एक एयरपोर्ट को लेकर ट्रेड डील भी हो गई। बदले में सोयाबीन खरीदने के लिए भी राजी हुए शी जिनपिंग। ये देख सकते हैं आप, बीते दिन हुई ट्रंप जिनपिंग के बीच बैठक की 6 बड़ी बातें। और खबर देखिए पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर हर पाकिस्तानी जिले में महिला आतंकी सेंटर खोलेगा। यहाँ 15 दिन का टेररिज्म कोर्स होगा। कहा कि इसमें शामिल महिलाओं को जन्नत मिलेगी। देखिए जरा पाकिस्तान की, इससे अच्छा तो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी। चलिए खबर आ रही है साइप्रस विदेश मंत्री कोम्बोस की हमारे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। FTA पर भी पुरजोर समर्थन दिया उन्होंने। अभी साइप्रस के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। नई दिल्ली में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। वहीं खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया और स्वर्ण मुकुट भी प्रदान किया। और देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूएस टैरिफ की वजह से हमारे भारत के MSME सेक्टर में भी काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब सरकार इस सेक्टर की मदद के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी और नई स्कीम भी लॉन्च करेगी। ट्रंप की वजह से लगाए गए टैरिफ के कारण भारत के एक्सपोर्ट में ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल, अपैरल, कारपेट समेत कई सेक्टर से जुड़े MSME पर भी भारी गहरा असर देखने को मिला। MSME का ट्रेड व्यापार काफी कम हुआ है। हालांकि भारत अमेरिका के बीच एक राहत भरा समझौता हुआ है। अमेरिकी सरकार ने भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध से 6 महीने के लिए रियायत दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, यानी चाबहार पोर्ट पर अब भारत को 6 महीने तक कोई बैन नहीं रखा जाएगा। ट्रंप ने 6 महीने की मोहलत दी। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है, तो इसके जरिए भारत का एक्सपोर्ट ट्रेड अफगानिस्तान तक हो सकेगा ना। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली लोकेशन, ये चाबहार पोर्ट है कहाँ पर। और एक बड़ी खबर ये आ रही कि यूएस ने फिर दिया झटका। प्रवासियों के वर्क परमिट को लेकर भी नियम बदल दिया है, जिससे भारतीयों पर असर होगा। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने सभी प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज EAD को स्वतः बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे हजारों विदेशी कर्मचारी और खास करके महिलाओं पर और भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। ये नए नियम 30 अक्टूबर के बाद यानी नवंबर से ही लागू होने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप इन नियमों के बारे में डिटेल जानकारी भी। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे ना जो बाइडेन, उनके नियम को पलट दिया है ट्रंप ने।
ओके, और चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद अब कुछ खेल समाचार पर नजर डाल लेते हैं। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की बेटी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट बनी। चाइना को हराकर इन्होंने गोल्ड जीता और इनकी बड़ी बहन भी इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीत चुकी है। मेनी मेनी कांग्रेट्स, खुशी इनका नाम है। और वहीं भारत तीसरी बार विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। जेमिमा ने 127 रन बनाए। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी ढेर सारी बधाई। आखिर भारत की बेटियां शेरनियां किसी से कम है क्या? चलिए खेल जगत के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, सरकार का प्लान है, दुश्मन पर कहर बरपाएंगे ये नए ड्रोन। 1100 किलोमीटर तक कर सकेंगे वार। भविष्य में युद्ध में हासिल होगी महारत। दरअसल भारत अपनी खुद की एक नई शक्तिशाली स्वार्म ड्रोन प्रणाली विकसित करने जा रहा है, जिनकी ताकत 1100 किलोमीटर तक की होगी और भविष्य में इंडिया युद्ध में महारत हासिल करेगा इनके जरिए, है ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म महाकाली की भूमि शेट्टी का पहला लुक आया सामने। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने काफी तारीफ भी की। वहीं खबर है बहराइच में जहां नाव पलटी थी, बताया जा रहा कि वहां 1200 मगरमच्छ हैं, तो नदी में नहीं उतर पा रहे थे गोताखोर। स्टीमर और नाव के जरिए ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो नाव हादसा हुआ था उसको 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, OnePlus 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन 13 नवंबर को लॉन्च होगा भारत में। देखते हैं इसकी प्राइस वगैरह कितने रखी जाती है। और वहीं खबर आ रही कि राजस्थान में आज रात से नहीं चलेगी 8000 स्लीपर बसें। 2 नवंबर से ही सभी प्राइवेट बसों का भी चक्का जाम देखने को मिलेगा। ट्रेवल एजेंसियों ने ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन के साथ 31 अक्टूबर से राजस्थान के प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन भी बंद रखने का ऐलान किया है। बस यूनियन की तरफ से बस ऑपरेटर्स की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए और इनकी सरकार से ये कुछ मांगे भी हैं। इन्हीं को लेकर यह हड़ताल की जा रही, चक्का जाम किया जा रहा है ना। और खबर देखिए, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री मंडविया का कहना है। इंडिया मेरीटाइम वीक को संबोधित करते हुए ये बोले। और एक और कंपनी में ले ऑफ पर खबर देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स वियर बनाने वाली जर्मन कंपनी प्यूमा ने भी छटनी का ऐलान किया। 900 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी एआई की वजह से। हाल ही में इससे पहले कल मैंने आपको अमेजोन का मामला बताया था। 14,000 कर्मचारियों को फायर कर दिया और 30,000 कर्मचारी हटाए जाएंगे अमेजोन में, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, चैट एंड पे और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से यूपीआई को मिलेगी नई रफ्तार। वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। वहीं बीमा सेक्टर को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि बीमा कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, परमिट वैध नहीं होने पर भी देना होगा मुआवजा। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस बीमा को लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। देख सकते हैं आप, 2014 का ये पूरा मामला था। इस पूरे केस की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी बस ये दलील देकर कि बस ने परमिट का उल्लंघन किया था, अपनी मुआवजे की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। और इसके अलावा भी देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी छूट के बाद देश में स्वास्थ्य बीमा की मांग में 38% तक का उछाल देखने को मिला है। हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा वगैरह औसत कवरेज बढ़कर 18 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है, अगले साल से नहीं बढ़ेंगे हॉस्पिटल चार्जेस भी। डीएफएस के दखल के बाद हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी ये रेट्स नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्रेडिट कार्ड का खर्च हर महीने 2,20,000 करोड़ के पार पहुंच चुका। 23% तक बकाया भी बढ़ा भारतीय लोगों का। वहीं देखिए, भारतीय शिपिंग क्षेत्र में निवेश का सही समय है। वैश्विक सीईओ से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बातें कही है। और बजट 2026 को लेकर कृषि मंत्री ने दावा किया है कि सरकार बजट सत्र में सख्त बीज कानून भी लेकर आएगी किसानों के हित में। वहीं देखिए, अदानी एयरपोर्ट्स ने एयर्स के साथ साझेदारी की है। अब एआई बेस्ड सिस्टम से यात्रियों की यात्रा और भी सुखद बनेगी। और अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर आपने फास्टैग का KYV नहीं करवाया तो क्या आपका फास्टैग कैंसिल हो सकता है। इसको लेकर NHAI की तरफ से क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। NHAI का कहना है कि आपका फास्टैग रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई और वाहन भी KVY का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे KYC कंप्लीट करनी होती है वैसे आप ये भी कंप्लीट कर लें और पुराने फास्टैग यूजर्स के लिए कोई सर्विस वगैरह रोकी नहीं जाएगी, ठीक है। और भी इसके बारे में अगर आप हेल्पलाइन लेना चाहते हो तो 1033 हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय है। चलिए खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर यात्रियों को स्मार्ट असिस्टेंट से मनपसंद भाषा में जानकारी मिलेगी। देश के 8 एयरपोर्ट पर उपलब्ध होने जा रही नई सुविधा। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर हाईवे से हटे किसान मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आज मिलेंगे बुच्चू कुडू। आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। खबर है, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात निर्भरता कम करने पर फोकस रहेगा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अहम बैठक में कहा। और देखिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को 6 और 11 नवंबर को मिलेगा अवकाश। बिहार में आने वाले चुनाव के चलते सीएम योगी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और दिसंबर तक शादियों का सीजन आने वाला है। केट ने अनुमान लगाया कि इस बार देश भर में 6.5 लाख करोड़ का व्यापार होगा। अकेले दिल्ली में ही लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा शादियां होगी।
5.25 लाख तक है ना। और देखिए दोस्तों, ICMR की एक रिपोर्ट सामने आ रही है, इस साल हर 9वां भारतीय किसी न किसी संक्रामक रोग से संक्रमित है। भारत में इन्फेक्शन डिजीज का खतरा बढ़ रहा है, संक्रमण बीमारियों का है ना। चलिए खबर आ रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आज भाजपा करेगी पद यात्रा और 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी की शुरुआत भी होने जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर है ना। वही देखिए, उत्तराखंड में राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के मौके पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब प्रधानमंत्री 9 नवंबर को आएंगे उत्तराखंड देहरादून। और हिमाचल प्रदेश में ऊना में स्वाइन फ्लू से एक 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने 7 परिजनों के सैंपल भी लिए। ये स्वाइन फ्लू के जुड़े बेसिक लक्षण क्या देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, सावधान रहें दोस्तों। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अब इस बार आयुर्वेदिक कफ सिरप को इसके पीछे की वजह बताया। और खबर आ रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर को अब ताकत मिलेगी। रेयर अर्थ इंपोर्ट करना आसान हुआ। सरकार ने हाल ही में कुछ डील वगैरह भी किए हैं, इसको लेकर देख सकते हैं आप। और चाइना अमेरिका के बीच भी विवाद सुलझ गया है, तो इसके चलते दुनिया भर के देशों में इसकी किल्लत थोड़ी कम देखने को मिलेगी। वहीं खबर है, पीले मटर के इंपोर्ट पर भी सरकार सख्त हुई। 30% तक का टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। और मार्केट रेगुलेटर सेबी के फैसले से म्यूचुअल फंड बाजार में गिरावट देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल से लेकर निप्पॉन लाइफ तक के भाव में गिरावट हुई है। वहीं भारत के FDI निवेश पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में 100 में से 33 रुपए सिर्फ इन 2 देशों से आ रहे हैं। देश का कुल FDI का 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा केवल अमेरिका और सिंगापुर से आ रहा। ये पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में लगाया जा रहा, जो कि मेक इन इंडिया को फायदा पहुंचा रहा है। वहीं खबर देखिए, 1 दिसंबर को होगी उदय स्तनम पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना अनुचित है। केरल के प्रसिद्ध मंदिर में एकादशी के मौके पर यह पूजा की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र में अब स्कूलों में गूंजेगा पूरे वंदे मातरम का गीत। 150 साल होने के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विद्यालयों में वंदे मातरम के संपूर्ण स्वरूप में गायन करने का निर्णय लिया है। और खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में बनेगा देश का पहला ट्रांजिट हब। 48 मंजिला टावर के फ्लैट्स की बुकिंग भी शुरू हुई। वहीं DGCA ने पायलटों को भी कुछ बड़ी राहत दी है। 1 नवंबर से नए FDTL रूल्स लागू होंगे, जिससे दावा किया जा रहा है कि फ्लाइट सेफ्टी बढ़ेगी सामान्य यात्रियों की। और दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल, तो आप जानकारी चेक कर लीजिए। वहीं उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन 31 अक्टूबर को आज यूपी वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ सेगरा में नए सत्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अभी 2 नवंबर तक भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई है। और वहीं देखिए, अब पैक्स चलाएगा पेट्रोल पंप व जन औषधि केंद्र भी, और भी कई जिम्मेदारियां मिलेगी। झारखंड सरकार ने पैक्स को यह अनुमति दे दी है। हरियाणा के पहले रोप वे प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। पहाड़ी पर गुफाएं और जड़ी बूटियां बनेगी पर्यटन का केंद्र। नायब सिंह सैनी सरकार ने ये मंजूरी दी है। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में नहीं खुला एक भी नया आंगनबाड़ी केंद्र। अदालत में फंसे हैं कई केस। अब केंद्र सरकार से बात करेगी जम्मू की उमर अब्दुल्ला सरकार। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। 7 फरवरी तक चलेगी SIR की प्रक्रिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी 31 अक्टूबर से आज से कई सारे बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अब पुराने प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी ट्रेनें। वहीं खबर है, भारत और श्रीलंका ने कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की। भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL ने भी इस साल की पहली छमाही में 11,134 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। देश में अब तक 10,000 FPO भी स्थापित हो चुके हैं, कृषि मंत्री का यह कहना है। और 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अगले महीने 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में होगा। पाकिस्तान में महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 1 किलो टमाटर का भाव 600, अदरक 750, लहसुन 400 रुपए किलो बिकने लगे हैं। इतनी महंगाई में खरीदने को मजबूर है पाकिस्तानी लोग। वहीं टेक सेक्टर से खबर देखिए, एनवीडिया ने उबर के साथ एक साझेदारी की है। 2027 तक 1 लाख रोबो टैक्सी लाने की तैयारी है। हेनोई में 72 देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर भी हस्ताक्षर किए। चलिए यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नई शीरा नीति जारी हुई। देशी शराब निर्माताओं के लिए 18% आरक्षित रहेगी। और वहीं देखिए, यूपी में युवाओं को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से भी मिलेगा स्वरोजगार। योगी सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। और खबर है, CM योगी ने देव दिवाली की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की है। वहीं यूपी में अग्निशमन के कानूनों के उल्लंघन को उद्यमियों पर लगेगा 1 लाख का अर्थदंड। सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में आज 31 अक्टूबर को सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग होने जा रही है। और एक बड़ी साइबर फ्रॉड की घटना देखिए दोस्तों। शादी के कार्ड से व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं आजकल साइबर ठग। आप भी अपने फोन पे UPI वगैरह का पिन बदल लें। मोबाइल फोन पर आपको शादी के कार्ड के नाम पर API एप्स भेजे जा रहे हैं। APK फाइल होती है मतलब। तो साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की APK फाइल को डाउनलोड करके फोन में कतई इंस्टॉल ना करें, ठीक है। और
और भी ठगी के कई तरीके लगा सकते हैं। आजकल आए दिन साइबर क्राइम काफी बढ़ रहे हैं, तो सावधान रहें। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर शुरू होगी एमपी में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा भी। सीएम मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 15 तारीख को जबलपुर में होगा बिरसा मुंडा उत्सव। पीएम मोदी इसे वर्चुअली संबोधित करेंगे। और देखिए मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर भी फैसला अगले 1 महीने में लिया जाएगा। एमपी भोपाल एम्स में अब आपको 24/7 एडवांस स्ट्रोक ट्रीटमेंट भी मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र पर भी अब बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। सरकार ने पेंशनर्स को ये राहत दी है। और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले 51 और नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। पंजाब चंडीगढ़ में बिजली महंगी हुई। प्रति यूनिट 5 से 10 पैसे तक बढ़ाए गए। नई दरें आज 1 नवंबर से लागू होने जा रही हैं। और पंजाब में 31 अक्टूबर से फिर से थम सकती हैं बसें भी। निजीकरण के खिलाफ पन और बस ठेका कर्मचारियों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। कुछ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला पंजाब में, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए पंजाब में 24 घंटों में पराली जलाने के 283 मामले सामने आए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है। आरआरबी में 2569 पदों पर वैकेंसी निकली है। 31 अक्टूबर से इसमें आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर। ठीक है। इसके अलावा ICAI CA सितंबर सेशन के रिजल्ट्स की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और IBPS SO मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हुए हैं। वहीं देखिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 9 नवंबर तक पंजीकरण का मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई। ओके दोस्तों, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष राशि वालों के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग हैं और मकर राशि वालों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी किस देश में विदेश दौरे पर गई है, कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।